गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ पानी की कहानी, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पार्ट 16 पानी की कहानी, आज हम इसको पढ़ेंगे, इसका व्याख्यान कार्य करेंगे। बेटा ये पाठ बहुत बड़ा है तो हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, तो आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, तो पानी की कहानी, जैसा कि आप समझ रहे होंगे बेटा कि इस लेसन में जो है पानी के बारे में ही बात कही गई होगी। पानी की कहानी के बारे में इसमें बात कही गई होगी कि क्या पानी की कहानी है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। एक बार क्या होता है बच्चों, जो लेखक है ना, जिन्होंने पाठ लिखा है मिस, ठीक है, रामचंद्र तिवारी इसके लेखक है, वह एक बार कहीं जा रहे थे तो उनके हाथ पे एक बूंद आ गई। एक बूंद कहीं से उनके हाथ पे गिर गई और वह देखने लगे कि ये बूंद कहाँ से आई है, और वो बूंद उनको अपनी स्टोरी सुनाने लगती है। ये एक इमेजिनेशन है, कल्पना है, ऐसा तो नहीं है बच्चों की पानी बोलता है। ठीक, पानी हालांकि अपनी कलकल की ध्वनि से कुछ बोलता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डायलॉग्स बताए गए हैं बूंद के और लेखक के, तो एक कल्पना है वो जिसे हम समझ सकते हैं। इसमें पानी ने अपनी कहानी सुनाई है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। लेखक बता रहे हैं, कह रहे मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई से सरक कर मेरी हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में जो है मुझे चारों तरफ सितार के तारों की झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि शायद कोई बजा रहा होगा। चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर अनुभव हुआ कि यह मेरी जो हथेली पे जो बूंद है यही है, और मैंने ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि बूंद के 2 कण हो गए थे, यानी बूंद जो पड़ी थी वो विभाजित हो गई थी और दोनों हिल हिल कर आपस में एक स्वर उत्पन्न कर रहे थे, मानो वो बोल रहे हो। कहने की मैंने सुरीली आवाज में कहा कि भाई कौन बोल रहा है, आवाज आ रही थी, है ना। तो उसी सुरीली आवाज में मैंने पूछा कि सुनो, क्या तुम बोल रहे हो? और बूंद ने फिर से कहा कि हाँ मैं बोल रही हूँ। ठीक है, फिर आवाज आई सुनो सुनो। लेखक को एक आवाज आई सुनो सुनो, और उसने सोचा कौन बोल रहा है। फिर उसने बूंद से पूछा कि क्या तुम बोल रही हो? बूंद ने कहा हाँ मैं बोल रही हूँ। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से खिल उठी और उसने बताया कि मैं ओस की बूंद हूँ, मुझे लोग पानी भी कहते हैं, जल भी कहते हैं। ठीक है, और फिर वह लेखक से जो है बातें करने लगी। कह रहे बूंद फिर से हिली और मेरे अविश्वास से उसे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ना लेखक उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। सोच रहा था कि पता नहीं ये बूंद कैसे बोल सकती है, लेकिन वह बोल रही थी। और उसने बताया सुनो, इस पेड़ के पास की भूमि में, जब लेखक ने पूछा ना कि तुम कहाँ से आई हो, तो बूंद ने बताया कि मैं इस बेर के पेड़ से गिरी हूँ। ये जो बेर का पेड़ है जिसके नीचे से तुम गुजरे हो, है ना, इसके ऊपर मैं रात में जमी हुई थी और इसके ऊपर से मैं सरक कर, पत्तों के माध्यम से सरक कर तुम्हारी हथेली पर आ गई हूँ। फिर लेखक ने पूछा कि अरे तुम इसमें कैसे आ गई? फिर बताया उसने कि सुनो, इस पेड़ के पास की जो भूमि है वह बहुत दिनों से मैं इधर उधर घूम रही थी उसमें, और उसने मुझे एकाएक पकड़ लिया। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह बहुत ही, कह रहे हैं ऊपर से जितना बड़ा नहीं है जितना वो पृथ्वी में गहरा है। बेटा आपको पता है कि पेड़ों की जड़ें बहुत गहरी होती है, यानी पेड़ जितना ऊपर होता है ना, लगभग उतना या उससे थोड़ा बहुत कम नीचे भी होता है, यानी उसकी जड़ें जो बहुत गहरी होती हैं। कह रहे हैं उसकी जड़ें, छोटी जड़ें, बड़ी जड़ें बहुत गहरी गहरी होती हैं, और वो जो रोए होते हैं ना जड़ों के, वो बहुत निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेते हैं। बूंद ने बताई ये बात, है ना, कि वह मेरे जैसे जो जल कण हैं, और भी भूमि में जो जल होता है, पानी की बूंदें होती हैं, उन्हें वह खींच लेती हैं, और कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं। कह रहे कुछ जल को तो वो शोषित कर लेते हैं, पी लेते हैं, खा लेते हैं, और अधिकांश जो भाग होता है उसे वह बाहर निकाल देते हैं। एक्सेस वाटर जो होता है ना, जितना पानी पौधों को चाहिए
तो वो तो पौधे उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं बेटा, है ना, सोख लेते हैं। लेकिन जो एक्सेस वाटर होता है, जो ज्यादा पानी होता है, उसे ना वो रात को पत्तों पे ओस के माध्यम से निकाल देते हैं। कई बार जो हमारा अगर हम गमले में लगा रहे हैं तो पॉट में नीचे आपने देखा होगा पानी निकल जाता है ना, नीचे जो उसके ड्रेन होल होते हैं उससे एक्सेस वाटर जो है बाहर निकल जाता है। लेकिन जमीन में तो कैसे निकलेगा वो? तो जमीन में जो पौधे लगे होते हैं या पेड़, उनमें रात को ओस जमती है, यानी वो एक्सेस वाटर पत्तियों के माध्यम से वो निकाल देते हैं। तो कह रहे हैं कि ये सब बातें बताते हुए क्रोध और घृणा से उस बूंद का शरीर कांप उठा। ये बातें बताते हुए बूंद जो है क्रोध और घृणा से कांप उठी तुम और बताने लगी कि तुम क्या समझते हो, इतने बड़े ये यूं ही हो गए हैं, ये जो पेड़ जो है इतने बड़े हैं, ये वैसे थोड़ी ना हो गए हैं। उन्हें इतना बड़ा बनाने में मेरे जैसे असंख्य मेरे भाई बहन बंधुओं ने अपने प्राणों को नष्ट कर दिया है। मतलब बूंद ने बताया कि ये ऐसे ही बड़े नहीं हो गए हैं, हमने इनको खाना पानी दिया है, मेरे जैसे अनेक बहन भाइयों को इन्होंने खाया है, पिया है। मीन्स कह रहे तभी तो भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से मैं फिर रही थी। बूंद ने बताया कि मैं तो बड़े मजे से अपने घूम रही थी धरती में इधर से उधर, कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। एक रोए के मैं संपर्क में आ गई। जड़ का जो रोया होता है, जो उसकी रूट होती है ना, वो ऐसे फैली होती है। आपने देखा ना कभी जड़ें कैसी होती है? मान लीजिए कोई पेड़ है ना, तो इसकी जड़ें ना ऐसे ऐसे फैली होती है दूर दूर तक बेटा, है ना, इस टाइप से इसकी जड़ें फैली होती है, बहुत दूर तक, बड़ी गहरी गहरी होती है इसकी जड़ें। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कहीं मान लीजिए वो यहाँ पे वो बूंद पहुंच गई होगी, कोई बूंद जैसे जाती है बूंद पहुंच गई, तो वो रोयों के माध्यम से वो खींच ली गई आपस में। वो कह रहे हैं कि वो पकड़ ली गई। तो कह रहे हैं मैं किसी रोए से मेरा शरीर टच हो गया और मैं उसके माध्यम से ऊपर खींच ली गई, और फिर बस क्या था, मैं वहीं पर रही। फिर कह रहे लगभग 3 दिन तक मैं अपनी मुश्किल भोगती रही, वहीं पर रही। 3 दिन तक मैं परेशानी भोगती रही, यानी जमीन में रही, उनकी चंगुल में रही, जड़ों के जाल में रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर भागी, यानी वो ओस के माध्यम से बाहर आ गई, है ना। और मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही मैं उड़ जाऊंगी, लेकिन जब बाहर निकली तो मुझे पता चला कि अब रात होने वाली है और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देता है वो छिप चुके हैं। भाई बूंद को उड़ने की शक्ति सूरज कैसे देता है बेटा? क्योंकि पानी जो है, जब सूरज की धूप पड़ती है तो पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, यानी पानी भाप बनकर उड़ जाता है ना। तो इसलिए वो कह रही है कि सूरज जो है हमें उड़ने की शक्ति देता है। तो कह रहे लेकिन रात हो चुकी थी, जब तक वो ओस के माध्यम से पत्तों पर गई तब तक रात हो गई और सूर्य जो है वह छिप गए थे, तो वह उड़ नहीं पाए। कह रहे हैं कि इसलिए वह मेरे लिए स्थान नहीं था और मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों के ऊपर आ गई। यही सिकुड़ी पड़ी रही बस में। सोचा कि सुबह होगी तब उड़ूंगी मैं यहाँ से, है ना। जब ही मैंने तुमको आते देखा तो मेरी जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए मैं तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। ये बातें बूंद बता रही है लेखक को, ठीक है, कि मैं तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी कि अब मैं यहाँ पर सुरक्षित रहूंगी और थोड़ी मुझे हाथ की निवास यानी गर्माहट मिलती रहेगी। और इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर यानी लेखक पर जो बेटा बहुत प्रभाव पड़ा। लेखक ने कहा कि जब तक तुम मेरे पास हो तब तक तुम सुरक्षित हो, तुम्हें कोई छू नहीं पाएगा। बूंद ने कहा कि भैया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब तक सूरज ना निकले बस जब तक ही मैं आपका साथ चाहती हूँ, है ना, आपके द्वारा चाहती हूँ कि आप मेरी रक्षा करें। बस जैसे ही सूर्य के दर्शन मुझे हो जाएंगे तो मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी और मैं चली जाऊंगी। तो कह रहे हैं कि इस तरह से मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से भरा हुआ है, बूंद ने बताया ऐसा। और कहने लगी मैं तुम्हें उसकी चलो एक कहानी सुनाती हूँ, है ना, तो तुम्हारा हाथ तनिक भी नहीं दुखेगा। लेखक से कहने लगी चलो मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाती हूँ, तो तुम्हारा समय भी बीत जाएगा और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा और मेरा भी समय आ जाएगा, मैं सूर्यदेव आ जाएंगे इतने। और लेखक कहता है अच्छा चलो सुनाओ। बूंद सुनाती है कि जो मेरे जो पुरखे हैं यानी मेरे पूर्वज, माता पिता कह दीजिए, पूर्वज कह दीजिए, कौन कौन है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, ये जो 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान है।
ये मेरे पूर्वज है। क्यों? क्योंकि इन्हीं की रासायनिक क्रिया के माध्यम से मेरा जन्म हुआ था। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और एक रिएक्शन होता है उनका, तब वाष्प निकलती है, यानी जल निकलता है। आपने देखा होगा, वाटर सर्कल आपने पढ़ा है कि एक वाटर का चक्र चलता रहता है कि पहले कभी वाटर होता है, फिर वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, फिर वो बादल बन जाते हैं, फिर से वो बरस जाते हैं, है ना, फिर वो पानी बन जाते हैं, और कहीं हिल्स पे अगर गिर गए तो वो सॉलिड हो जाते हैं, यानी कि वो बर्फ बन जाते हैं। तो कह रहे सूर्यमंडल अपनी निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? मतलब ये बूंद और लेखक आपस में बात कर रहे हैं। जब बूंद उनको बताती है कि मेरे जो पूर्वज है वो कौन है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, उनकी ही रासायनिक क्रिया से जो है मेरा जन्म हुआ है। और जैसे जैसे ब्रह्मांड में ये सब चीजें, जो दोनों गैसें हैं, ये घूमती रहती है। लाखों प्रकाश पिंड जो है बच्चों, वह भी ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। कह रहे ये पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ता रहता है। जो जो नजदीक आता है उसका आकार बढ़ता है। भाई कोई ग्रह जैसे जैसे नजदीक आने लगता है ना, तो वो हमें बड़ा दिखाई देने लग जाता है। तो वही सारी इसमें बातें कही गई हैं। और कह रहे हैं कि इसी तरह से मेरा जन्म हुआ है। और आपको पता है कि सूर्य जो है छोटा मोटा नहीं है, सूर्य एक बहुत बड़ा आग का गोला है। सूर्य जो है वो एक बहुत बड़ा आग का गोला है, और उसके निकलने पे तो अच्छी अच्छी चीज जो है वो वाष्पित हो जाती है, यानी सूख जाती है। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? तो वो बता रही है बहुत कि जब वो सूर्य निकले और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो है मैं वाष्प बन गई, वाष्प बनकर उड़ गई, ठीक है, लपट बन गई, यानी कि वाष्पित हो गई मैं सूर्य के निकलने पे, और मैं पानी उड़ गई, वाष्प बनकर उड़ गई। फिर लेखक पूछता है अच्छा लेकिन तुम उनसे फिर पानी कैसे बन गए दोबारा से? उनसे दोबारा से पानी कैसे बने? ठीक है बच्चों, तो अभी हमने 97 पेज तक पढ़ा है, 97। और इससे अगला जो है ना बेटा, हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमने ये पढ़ा है कि लेखक को कहानी सुना रही है बूंद अपनी, और वो बता रही थी, और उन्होंने यहाँ तक बताया कि हम वाष्प बनकर उड़ गए। ठीक, और इससे अगले का पार्ट बेटा, आगे की जो भी हमारा लेसन है उसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बेटा, चलिए तब तक के लिए आप घर पर रहिए बच्चों, सुरक्षित रहिए।